पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 180 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है। कल आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात थे, आईएमएफ ने शर्त आयद कर दी थी कि जब तक आप पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा नहीं करते तब तक अगली किस्त नहीं मिलेगी। और आज वो हुकूमत जो इतने अरसे से घबरा रही थी ये ऐलान करने से या ये फैसला करने से कि इन कीमतों में इजाफा करना है, आज उन्होंने ये फैसला कर लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि देखा आपने कैसे अब पाकिस्तान में सीधा का सीधा आईएमएफ की शर्तें मानते हुए पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के रेट 30 रुपए बढ़ा दिए और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक और बोझ डाल दिए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की आवाम अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि इमरान खान की वजह से जो पाकिस्तान नई हुकूमत को सौंपा गया था उसमें कहीं ना कहीं 176 से 80 के आसपास डॉलर था, और उसके बाद जो पेट्रोल और डीजल के रेट थे वो भी कम से कम 150 के आसपास था। तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत 200 के आसपास पहुंच चुकी है, जो आम पाकिस्तानियों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए कैसे तथ्य और प्रमाण और अपने बचाव में ये पाकिस्तानी नेता अपनी हुकूमत और कुर्सी पाने के लिए क्या क्या कोशिशें करते रहते हैं और क्या क्या प्रमाण मीडिया के सामने देते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के हवाले से लेकिन इमरान खान ने 14 दफा, जी लेट मी रिपीट, ऑलमोस्ट 14 टाइम्स पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। उसको पता था कि उसका सियासी नुकसान होगा, लेकिन वो मुल्क के फायदे में था तो इसलिए वो करना जरूरी था। यहाँ पे इनको एक दफा बढ़ाते हुए इतनी तगोदो करनी पड़ी। तो आप देखें आगे ये किस किस्म के फैसले करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कल से अब तक जो भी हो रहा है, जिस तरह से इमरान खान साहब वहां पर पहुंचे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो धरना दे देंगे, लेकिन उन्होंने धरना नहीं दिया बल्कि अल्टीमेटम दे दिया 6 रोज का। उसके बाद आज हमने देखा पार्लियामेंट में जो कुछ होता रहा, जितनी तेजी के साथ वहां पर बिल मंजूर किए गए, महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद वाकई अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो फिर आपको लगता है ये जो ऐलान है अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का, ये भी उसी के लिए किया गया है? क्योंकि इलेक्शन की तरफ बढ़ने का मतलब और उससे पहले इस तरह के फैसले करना, ये इस हुकूमत के मफाद में अगर सियासत के लिहाज से देखा जाए तो नहीं था, या फिर अभी इन्होंने फैसला नहीं किया है, कोई डील नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब का एक एब्रप्ट और एक एंटी क्लाइमेक्स जो हुआ है, मैं अभी भी समझता हूँ कि जो हकाइक हैं या जो चीज़ें उनको पता हैं वो गलबन वो शायद उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है कि वो अवाम के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपने देखा आज भी वो तकरीबन गायब ही रहे हैं, उनके काफ़ी बाकी जो लीडर है वो भी गोल मोल बातें करते हैं। इसका मतलब देयर इज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट द होल थिंग, या वो कुछ घबरा गए थे ये मामला कुछ। देखिए एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहूँ। इमरान खान साहब की एक चीज मैंने नोट की है कि वो वैसे तो वो क्रिकेटर है, लेकिन हॉकी की गेम की इस्तिलाह में कहा जाता है कि वो जो सेंटर फॉरवर्ड है, जब वो डी में आता है और डी में आके फिर वो अगर गोल ना करे तो उसको स्ट्राइकर नहीं कहते फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और इमरान खान साहब को मैंने ये नोट किया है, वो डी में तो आ जाते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी मेहनत, बड़ी तैयारी के साथ लेके आते हैं तमाम अपने प्लेयर्स को अपने पूरी हॉकी के ग्राउंड में, लेकिन जब मुखालिफ की गोल में डी में आते लेकिन गोल नहीं करते। सो अगर तो वो कल या आज सुबह अगर वो बाकी जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव आउट किया था अपने लोगों के सामने कि मैं डेट लेके इलेक्शन का पूरा ऐलान लेके मैं उठूंगा, तो फिर हम ये या उससे तकरीबन नजदीक भी वो आज इंडिकेट भी कर देते हैं कि जी जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक वो पूरा हो गया। मुझे अश्योरेंस दे दी गई है और बड़ी क्रेडिबल अश्योरेंस है, और मुझे अब तसल्ली है कि मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जा रहा। तो फिर भी लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ये जितनी मोबिलाइजेशन हुई है, जितनी गोलियां खाई गई हैं, डंडे लाठी उन पे बरसाए गए हैं, तो चलो इट वाज वर्थ इट। तो लेकिन ये मामला जो है सडनली जो उन्होंने ये एंटी क्लाइमेक्स हुआ, अब उसको यू टर्न बोले जो भी कहें, मैं समझता हूँ उन लोगों को पता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप नोट करें कि अपना मुल्तान के जलसे में जब पीक पे थे और उन्होंने ऐलान करना था डेट का,
तो उस वक्त भी उन्होंने नहीं किया, तो थोड़ा से लोगों को मायूसी हुई कि यार ये चक्कर क्या है। फिर उन्होंने खुद कहा कि जी वो फोन आए थे, ये था, तो बाद में खुद मान गए कि जी 2 दिन के लिए मैंने उसको मौखिर कर दिया और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में ले गया। वहां पे भी उनको 1 मिनट पहले फोन आया था। इसका मतलब ये कि कोई कुव्वत है या कोई ऐसी क्रेडिबल लोग हैं जो कि उनको कह रहे थे कि अपना ये लॉन्ग मार्च ऐलान न करो, इसको इसकी डेट को डेफर कर दो, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। फिर बीच में खबर, अगर आप नोट करें, खबर ये भी आई थी कि इनके कुछ वज़रा हैं जो उनके एडवाइजर हैं, मॉडरेट किस्म के लोग, ये कोई हेलीकॉप्टर में आए हैं इस्लामाबाद में। अब किससे मिलने आए हैं? गवर्नमेंट के लोगों से मिलने आए हैं, अल्लाह जानता है। फिर एक और इंडिकेटर जो मीडिया में आई और सोशल मीडिया पर खासकर कि सदर मुमलिकत जो है वो पेशावर गए और उनकी मुलाकात वहां पे उनसे हुई है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ बैक चैनल में कुछ चल रहा था जो ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना आम लोगों को मालूम है, ना इनके लोगों को मालूम है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐलान कर दिया, अभी भी कुछ ना कुछ तो हुआ है ना ब्रिगेडियर साहब, जिसकी वजह से इमरान खान साहब इस तरह से धरने का ऐलान कह लें वो किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद वहां से वो अचानक से चले गए। एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था, कोई ना कोई बातचीत। उसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पार्लियामेंट में खड़े होकर थोड़ी सी इंडिकेशन इस चीज़ की दी है कि हम इस पार्लियामेंट ने फैसला करना है इंतखाबात का, तो हम कमेटी भी बना सकते हैं मुज़ाकरात के लिए। देखिए जितनी जल्दी से वो ये इलेक्शन रिफॉर्म और नैब को तकरीबन उन्होंने समझे उन्होंने बंद ही कर दिया है, वो तो बेहतर था कि नैब के वो जो ऑर्डिनेंस है जो उन्होंने आज जारी किया है उसमें लिखते थे, सब एक जुमला लिखते, एक आयत लिखते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी लंबी चौड़ी अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं थी। आप समझे कि नैब तो खत्म हो गया, वो तो दैट इज इट्स अ क्लोज चैप्टर। वो अगली को गवर्नमेंट आएगी तो फिर इसको खोलेगी, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेता है या नहीं कि नैब का इदारा ही तकरीबन ना होने के बराबर रह गया। बट मेरा पॉइंट ये कि यस जल्दी में है, कल वो ये चीजें सेनेट में लेके जा रहे हैं, इलेक्शन फॉर्म, ईवीएम, वो तमाम चीजें, ओवरसीज वोटिंग। लेकिन आज जो उन्होंने एकदम कीमतें बढ़ाई हैं, मेरा ख्याल है ये शायद ये वजह भी है कि ये चाहते हैं कि इनको कोई एक वो इंस्टॉलमेंट जो भी इनकी ड्यू बनती है $500-600 मिलियन या $1 बिलियन वो इनको मिल जाए, ताकि इनके अगले 15 दिन जो है और जो बजट इन्होंने बनाना है, पता नहीं इन्होंने बनाना किसी और ने। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इलेक्शन अनाउंसमेंट और उस तरफ ये जा रहे हैं। हालांकि स्पेकुलेशन तो बहुत हो रही है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, कि गालिबन शायद 2 जून को पता नहीं ये क्या ऐलान करने वाले हैं, कोई लिफाफा साइन कर दिया गया है। ऐसी ऊट-पटांग बातें तो बहुत फिर रही हैं, बट वो क्रेडिबल नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने बहरहाल 6 दिन का अल्टीमेटम तो दे दिया है कि 6 दिन तक असेंबलियां तहरील करें और इलेक्शन की डेट दें। मैं आपको एक आयशा मेरी बात एक जुमला सुन ले काइंडली। जी। अगर ये 6 दिन का जो इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया है, ये भी आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनको वो देखें, ऐसे लग रहा था जिस तरह कि बस वो जल्दी में है, वो वहां से निकलना चाहते थे। और अगर ये 6 दिन का अल्टीमेटम पूरा होता है, मेरा नहीं ख्याल कि जिस किस्म की मोबिलाइजेशन अभी केपीसी हुई है पंजाब से तो ना होने के बराबर थी। मेरा नहीं ख्याल है कि लोग जो है अब उनकी अगली कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरह अभी उन्होंने रिस्पॉन्ड। यानी आप कह रहे हैं कि मोमेंटम उस तरह का नहीं होगा अगर दोबारा आने का ऐलान करते हैं। ठीक है अलीना, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अचानक से इमरान खान साहब जो है ना सिर्फ जलसा करके वहाँ से रवाना हो जाएंगे। आपको भी लगता है ऐसा? क्योंकि जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन तो बहुत हो रही है कि कोई ना कोई बातचीत हुई है, कोई ना कोई डील हुई है। इससे पहले खबरें भी चलती रहीं कि हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात इनके हो रहे हैं। तो क्या आपने देखा वफाकी दारुल हुकूमत में या वहाँ की सियासत में जो हो रहा है, वाकई में इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत हुई है जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने से मुतालिक? थैंक यू सो मच आयशा। अव्वल तो जो एक्सट्रीम पोजीशंस नजर आ रही थी गुज़िश्ता रोज तक, गुज़िश्ता रात तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर क़यादत है वो भी टीवी चैनल्स पे आके मुसलसल यही बात कह रही थी कि जी मुज़ाकरात, अब तो मुज़ाकरात का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुज़ाकरात अगर करने थे तो गुज़िश्ता 2-3 रोज तक का मार्जिन दिया गया था। आपने इतनी हरासमेंट की, आपने रेड्स किए, घरों में घुस के जो है वो हरासा करने की कोशिश की, आपने लाठी चार्ज की, शेलिंग की। इतनी एक्सट्रीम पोजीशन हुकूमत की जानिब से भी तो ली गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लग ही नहीं रहा था कि किसी भी सूरत एक स्टेप पीछे जाने को तैयार है।
लेकिन आज ऑल ऑफ अ सडन हमें नजर आता है कि जी खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो नेचुरली लॉन्ग मार्च का जो डिसीजन था, जो धरना देने के इंटेंशन से आया जा रहा था और जिसके लिए आयशा एक मोमेंटम बिल्डअप किया जा रहा था। आपने देखा कि जिन जिन शहरों में जलसे किए गए उसके शॉर्ट नोटिस पे तहरीक इंसाफ के वो किस तरह से लोग जो है उनकी कॉल पर हाजिर होते थे। बहुत हजारों का मजमा टीवी स्क्रीन पे देखा गया, इससे कोई इनकारी नहीं है और यही उम्मीद की जा रही थी कि इतना बड़ा मजमा जो है वो आज, और जो कि देखा भी गया आज। हकीकत बात ये है कि जिन्ना एवेन्यू पे 2014 में तो कोई मजमा नहीं था जितना आज मजमा जिन्ना एवेन्यू पे नजर आया सुबह के वक्त। लेकिन इमरान खान साहब के जो जानिब से और उनकी क़यादत की जानिब से जो एक स्टेप पीछे लिया गया, मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की बात से को सेकंड करती हूँ। और जो हमारे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ तज्जिया होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन इसी किस्म की आई है कि कोई एश्योरेंसेज गारंटीज मिली गई हैं और दोनों फरीकैन को, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं। और इमरान खान साहब ब्रिगेडियर साहब सेट कि भाई फास्ट बॉलर है, अब एक्सट्रीम पे जाके उन्होंने मास मोबिलाइजेशन का तय किया, उसी तरह से वो आगे साबित कदम नजर आ रहे थे और डटे हुए थे अपनी पोजीशन पे। एकदम से जो एक नजर आता है उनकी स्ट्रैटेजी में जो चेंज नजर आता है, परहैप्स सेकंड जो उनका पहला प्लान तो उनका यही था कि जी लॉन्ग मार्च और इसको कंटिन्यूड एक फेज में नजर आएगा ये। लेकिन आज जो ये जो ये हुए हैं, यहाँ से जो ये वापस हुए हैं, लोगों को डिसअपॉइंटमेंट आयशा मेरे ख्याल से जरूर हुई है, लेकिन बज़ाहिर वो सरफेस पे ही चीजें देख रहे हैं। इमरान खान साहब को जो एश्योरेंसेस की बात की जा रही है वो नेचुरली उनका एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा है फौरी इलेक्शंस कराने का। अभी खबरें कुछ इस किस्म की